तू जो घर के अंदर गया, घर पे जाने के बाद में वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। तुझे जो हिसाब से उन लोगों ने इस तरीके से कि मतलब तू बाहर की बातें बहुत कर रहा था घर में जाने के बाद में, तो तूने ऐसा क्यों किया? नहीं हो गई यार गलती। देखो ID07 वेलकम टू इनसाइडर विद फैसू। कैसा लग रहा है भाई मेरे शो पे आके तुझे? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में आज का जो सबसे पहला सवाल है वो है बिग बॉस से रिलेटेड। बिग बॉस में तेरी जर्नी काफी शॉर्ट रही है बट काफी इम्पैक्टफुल रही है। तुझे लगता नहीं है काफी ज्यादा अनफेयर था एक हफ्ता रहना वहाँ पे? जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन हो गया था। याद है अपन लोनावला जा रहे थे, कैनेरी आइलैंड जा रहे थे, वही टाइम पे कॉल आया था। मैं मशवरा करना था मुझे किसी से, मगर वो टाइम पे सामने वाला बिजी था तो मैंने हाँ बोल दिया यहाँ पे तुरंत। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, मेरे को स्टार्टिंग से आना चाहिए था तो और अच्छा बेटर रहता था। क्योंकि मिड सीजन में जाने के बाद में यही हुआ, उसका जो एविक्शन था वो भी मुझे फेयर नहीं लगा। बाद में बाहर निकला तो उसका एविक्शन तुझे फेयर नहीं लगा? काफी तुझे लगा? नहीं, मुझे तो, मैं तो तेरे लिए लड़के आया हूँ भाई। देखा मैं तेरे लिए तो मैं वो भी लड़के आया मुझे हूँ। एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। वो तो बाहर आने के बाद मेरे को शॉक लग गया। मैं देखा, मैं बोला ये क्या है। और जब तुम लोग दोनों बैठे थे ना तो वो टाइम पे भी मुझे अंदर मालूम नहीं था कि तुम लोग दोनों आ रहे हो। बाहर आने के बाद मैं देखा और जिस तरीके से तेरा रिप्लाई देखा, मैं बोला सही है। बहुत बहुत ही कामली, मतलब बहुत प्रोवोकिंग उसका था। हालांकि तेरे शो के निकलने के बाद में अपन मिले ही नहीं थे बहुत टाइम तक का। हाँ। तो मैं भी यही सोच रहा था कि अदनान क्या भूल गया क्या, देखा है क्या नहीं। मेरा दिमाग खराब था, मैं थोड़े दिन में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सबसे। आते साथ कुछ लोगों को जवाब देना था। हाँ। तो पहले उन लोगों का टोटल लिया। हाँ। थोड़ा एक दो वीडियो चले। हाँ। फिर बाद में फिर मैं अपने काम में बिजी गया, फिर अपन मिले। बट तू जो घर के अंदर गया, घर पे जाने के बाद में वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। तुझे जो हिसाब से उन लोगों ने इस तरीके से कि मतलब तू बाहर की बातें बहुत कर रहा था घर में जाने के बाद में, तो तूने ऐसा क्यों किया? नहीं हो गई यार गलती। देखो ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ, बाहर की दुनिया से आया घर पे और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। देखो सब बातें कर रहे थे मगर जो ट्रेंडिंग न्यूज रहती है, जैसे मैं मैच के बारे में मैंने बता दिया अंदर आके। अंदर बहुत सारे लोग मेरे पहले से दोस्त थे। जैसे सना सुल्तान थी, विशाल पांडे था और नेजी था, अरमान मलिक से हाय हेलो था। तो मतलब बहुत सारे लोग जानते थे। तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था। एक हफ्ता था तो वो 2-3 दिन में ही जो गलतियां हुई ऐसे लग रहा नहीं था कि मैं बाहर हूँ, मैं शो के अंदर हूँ। आई मीन तो हो जा रही थी गलती। और बट ये ऐसी कैसी गलती हो सकती है आपसे? आपने ऑलरेडी एक एस ऑफ स्पेस किया हुआ है तो। पर वहाँ पे ऐसी कुछ ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक मैंने अंदर बात नहीं करी थी ना। मेरे को किस किस टॉपिक पे बोला गया था? एक तो मैच के बारे में और दूसरा कौन कैसे दिख रहा है। मैं इनडायरेक्टली बंद अल्फाजों में बोल रहा था। मैं एग्जैक्टली मैं खुल के नहीं बोल रहा था, खुल के बात नहीं कर रहा था। और जहाँ स्टैंड लेने की बात थी, बाहर की बात बोल रहे थे क्यों करना है। तो बाहर की बात तो मैं तो आते साथ भी जो मेरा ओपिनियन रखा था इन लोगों की दोस्ती, वो भी तो बाहर की बात थी। सही बात है। इन लोगों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, पर नहीं, जो चीज पकड़ना है उन लोग वही पकड़ेंगे। खैर जो भी था ना, उनको भी तो दिखाना है, उनको भी तो कैसे ना कैसे करके तो चीजें। अच्छा तुझे ये जो रियलिटी शोज वगैरह होते हैं ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं? इसमें पॉलिटिक्स होती है? मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड एज इन एविक्शन वगैरह जो हुआ, जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे तो लग रहा है ये अगर ऐसे ही होता है तो ये हाँ प्लान रहता है। और अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है तुम 23 घंटा या 23.5 घंटा तुम अच्छे से हो और आधे घंटे में तुम्हारी से 2-4 गलतियां हो जा रही है। वो 1 घंटे का एपिसोड कट हो रहा है, वो आधे घंटे में जो 1-2 तुम्हारे से माइनर गलतियां हो जा रही है तुम्हारी, वही वो 1 घंटे के एपिसोड में आ जाए। जो 23 घंटा 23.5 घंटा तुम अच्छे से हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छे मिले, अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये मतलब कई हद तक ये चीज तो अनफेयर है बट 24 आवर्स का लाइफ भी चलता है ना वहाँ पे। भाई नहीं दिखाया ना उसमें भी बहुत सारी चीजें। पहले दिन जब खाना खाने की बात आई, बहुत ही माइनर चीज़ है ये। अभी तू मेरा भाई है, तू मुझे बोलेगा कि चाय बना के ला, या चाय बना रहे तो मेरे लिए भी बना ले, तो मैं ला के तेरे हाथ में भी सर्व भी करूँगा क्योंकि तू भाई है। और मेरे को उसमें वो छोटा बड़ा वाली फील नहीं है। हाँ मैं तो जानता ही हूँ। हाँ अंदर बाकी कंटेस्टेंट का क्या है, कोई किसी के लिए कुछ बना रहा है तो बना के रख देंगे, बोलेंगे जाके ले, लेकिन उन लोग को भी माइंड में ये रहता है कि टीवी पे ये नहीं लगे हुए कि मैं इसका नौकर हूँ, समझा। तो ऐसे रहता है लोगों का। पर अंदर ये मेरे लिए चाय मेरे को ला के दे रहा था, मेरे को मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया। पहले दिन ही खाने पे ना मैं शौक, देखो तो बारे में खुराक अपनी कैसी है। और वहाँ पहले बार ही खाने पे बैठे तो इतनी बड़ी बड़ी ना 2 रोटी दी है। 3 निवाले में रोटी खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी सी रोटी। तो
मैं बोला हाँ, बोला कितनी रोटी मिलेगी? तो बोले 2 रोटी मिलेगी। बोला अच्छा, बोला चावल भी मिलेगा ना? तो बोले नहीं, दोपहर में रोटी है, बोले रात में चावल है। मैं बोला 2 रोटी, मतलब इतनी सी रोटी में क्या आएगा? मतलब चावल भी चाहिए मेरे को, तो थोड़ा सा चावल चाहिए। मैंने बाकी लोग से जिनसे मेरी अच्छी थी मैं उससे बात कर, कटारिया बोलता है भाई मेरे में से ले लियो। वो चावल रोटी नहीं खा रहा था तो चावल उसके लिए बनाया था, बोला मेरे में से ले लियो। तो जब कोई इंसान मेरे साथ अच्छे से है, खाना वाना पूछ रहा है, मैं भी बाहर से मैं चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट्स मिले थे, मैं सबको बांट रहा था, तो मैं उसको भी बांटा, विशाल को दे रहा हूँ। अब मैं थोड़ी ना बचपन में अपन एरिया में जी रहे, ये मेरा दोस्त नहीं है तो इसको नहीं दूंगा। अब वहाँ पे चॉकलेट्स आई है, मैं तो सबको अंदर जाके जिसको जो चाहिए था मैंने सबको बांटा। तो बस एक दोस्ती का हाथ बढ़ रहा था, और जब तक का सब चीजें अच्छी चल रही थी अच्छा चल रहा था। जब चीजें अच्छी नहीं चली तो तू फट गया। तो मेरा सवाल आज का ये है कि जैसे तेरी एक्सपेक्टेशन थी विशाल को लेके घर के अंदर जाने के टाइम, क्या वो एक्सपेक्टेशन तेरी पूरी हुई? नहीं हुई। उसको बहुत देर तक का वो क्लैरिफाई भी किया, मेरे पैर पे बैठ गया था वो। 2 दिन उससे निकाल था, बहुत गुस्सा चल रहा था, मैं बात भी नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे लोग थे, हाँ, तो मेरे आसपास भी नहीं आ रहे थे। हाँ, तो 2 दिन हो गया, 1 या 2 दिन हो गया, तो विशाल को अजीब लग रहा था। हाँ, मैं देख रहा भी नहीं उसके तरफ। हाँ, नहीं मिलता ना भाई दिल, अभी अपन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सब चीजें शेयर की, और मेरे से शो से पहले बॉन्ड और अच्छा था। अभी वो खुद थोड़ा सा कटने लगा है, तो कुछ मसला नहीं है, अपन भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। शो के बाद से हुआ है। शो में वो आके अपने आप को क्लियर करने के लिए मैं जा रहा था ना, मेरे को बैठाया, मेरे को समझाया, मेरे पैर पे जानबूझ के बैठ गया कि मैं उठ के जा नहीं पाऊँ। ऐसे सोफे पे बैठा था, मैं पैर पे बैठ गया मेरे। तो भाई ऐसा था, मैं बहुत टाइम से स्पेंड किया हूँ उसके साथ स्टार्टिंग से। बोले तुम पहले हो मेरे दोस्त, तो मेरे को बोला, मैं ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। मैंने मेरा पॉइंट रखा, तेरे को जो चूज करना था तूने चूज किया। मेरे वो स्टैंप लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ। समझ गया मैं। हाँ। उसी दिन आए थे हम लोग। हाँ, उसी दिन मैं और एलविश बाहर थे। तो मतलब तेरे हिसाब से वो तेरी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा। तूने जैसा सोचा था कि मेरी इससे जो हिसाब से दोस्ती है वैसा ये मुझे ट्रीट करेगा अंदर जाके, बट तुझे वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। ट्रीटमेंट की बात नहीं है भाई, मैं देखो उसके साइड ही था। मेरा कौन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कटारे की जगह मैं होता, ठीक है, और विशाल की जगह अपने ग्रुप में से कोई भी होता, तेरे को क्या लगता है अरमान मारता तो मैं क्या करता था? लड़ाई करता था। मैं छोड़ता था वहाँ पे, मैं नहीं देखता था भाई शो है क्या है। दोस्त बोलते तो अपन वो थोड़ी ना कि ऐसे टाइम पे भाग जाओ या तो पलट जाओ, गलत है तो दोस्त ठीक है भाई, जो भी हुआ है उसका इंटेंशन वो नहीं था, गलत नहीं था वो। तो जब पल्ला उसका भारी पड़ा है ना, तो उसके मुंह से निकला भी कि हाँ, बोले हाँ, वो बोल दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। हाँ, ये बात मेरी हुई विशाल से यहाँ पे आ गए। मेरे को सही नहीं लगा। बट तू तो विशाल को एक सच्चे दिल से दोस्त मानता था भाई। विशाल तेरे एविक्शन के बाद में काफी इमोशनल हो गया था और काफी इमोशनली फील कर रहा था कि वो मेरा भाई चला गया यहाँ से। तो मतलब किस हद तक का तुझे लगता है कि ये सही है? उसको थोड़ा गिल्ट फील हुआ रहेगा कि मैं यहाँ पे आके उसका इतना साइड लिया। थोड़ा सा वो मलाल एक इंसानियत के तौर पे होएगा ही ना, कि वो आया और मेरे बारे में इतना सोच रहा था, मेरे बारे में बोला, मेरे को समझाया, और मेरे वजह से उसको ऐसा लग रहा था। मैंने देखा कि इसको कहीं ना कहीं खुद पे गिल्ट था कि मेरे वजह से गया वो। पर ऐसा नहीं है, उसकी भी कुछ गलती नहीं थी। एविक्शन जिस बेसिस पे हुआ कि मैं सबसे ज्यादा देर तक का सीसो किया, ये रीजन दिया गया, ठीक है। अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी कंटेस्टेंट थे, सबको क्या लग रहा था, मेरा मिनिमम हुआ है। मैक्सिमम लोगों को अगर लग रहा था कि मेरा मिनिमम हुआ है टाइमिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं भाई कि तुम मैक्सिमम बोल के उसको एविक्ट कर रहे हो। और मेरे और सना को पैर करने का मतलब क्या हुआ? दोनों को एविक्ट करना था। सना का तो टाइम आ गया था, वो वैसी सना सुल्तान की बात। सना सुल्तान, मेरा और कटारिया का, इन लोगों को वैसी वो चीजें देखने को मिली नहीं। विशाल बीच में आ गया तो विशाल मेरे को शांत कर दिया। वो जो जब मेरे और कटारिया का हुआ, तो मेरे को आके विशाल ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया। बोले मेरी इज्जत करता है तो भाई तू शांत हो जा। मैं देख, मैं सामने से मैं उंगली नहीं करूंगा भाई, मगर मेरे को खोटा करेगा तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। बिग बॉस के अंदर घर में जाने के लिए तूने ये एक स्ट्रैटेजी रचा था कि मैं कटारिया को लेके इतना अपना गुस्से का फ्लो दिखाऊंगा, और भाई अंदर गुस्सा दिखाया ही नहीं हूँ मैं। वो तो मेरे को प्रोवोक किया। मेरे से जो ऑडिशन हुआ था, तो पूछे थे, बोले थे अंदर का माहौल देख के क्या लग रहा है? मेरा सब सही है। मैं बोले कंटेस्टेंट कौन पसंद है? मेरा उतना अच्छा, मेरे को उतना खास कुछ लग रहा नहीं है, और जो भी चीजें हो रही है, मेरा दोस्ती भाईचारा जो भी दिख रहा है मेरे को, वो जेन्युइन नहीं लग रहा है। कटारिया और इसके बारे में बोला, विशाल पे हाथ छूटा था, उसकी वजह से मेरे को अच्छा नहीं लगा था भाई। अपन सबको खराब, जितने भी दोस्त लोग हैं सबको खराब लगा। तो मैं बोला वो सब मैं होता तो मेरे सामने मैं वहीं पे कान चेक कर देता था। फिर बोले तुम बोल रहे हो इसका मतलब फेक है। बोले मुंबई वाले हल्के पड़ रहे। मेरा मुंबई वाला कोई ढंग का है ही नहीं। मेरा कोई बराबर मुंबई वाला रहेगा तो फिर कोई कहीं पे भी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ों पे बात हुई थी। तो उन लोग को वही चाहिए था कि मेरी और कटारिया की वो राइवलरी दिखे, पर वो लड़ रहा ही नहीं है भाई। क्या बोल 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 बोल।
वो बस एक टास्क के जरिए से उसको मौका मिला, हाँ तो वहाँ फिर वो थोड़ा मजे लेने की कोशिश किया। हाँ। फिर मैं भी इसको जिसमें जवाब तूने बोला कि मैं टक्कर मारूंगा तो तू गिरेगा, यहाँ एक से टक्कर और में बाहर आके गाना वाला निकाल लिया।